हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो हरित लवक होता है ये लगभग प्लांट में जो पौधे हरे होते हैं इसी के कारण हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही उसमें पाए जाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होते हैं, जिसका व्यास जो होता है लगभग 4 से 10 मिली माइक्रोन तक ये पाए जाते हैं, यानी 4 से 10 मिली माइक्रोन की लेंथ होती है। ये भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण में मेन इनका काम होता है, प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने का काम होता है, कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करते हैं, यानी ये एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं उस सूर्य के प्रकाश के खनिज तत्वों को लेकर। और ये जो होते हैं यानी ग्रीन कलर के कारण ही ये होता है, ये चपटा गोल आकार के होते हैं, मतलब गोल पूरी तरह से नहीं, अंडाकार भी कह सकते हैं, इस तरह से ये या वृत्ताकार अंडाकार टाइप में होंगे, लेकिन ये पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मेन काम होता है। नीली हरी सवालों को बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी लगभग सभी प्लांट में पाए जाते हैं। ग्रीन प्लांट में मैक्सिमम जो हरित लवक होते हैं ये पाए जाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक संरचना के माध्यम से देखा गया, यानी सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक दर्शी के माध्यम से इसका अध्ययन करने पे, मतलब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पे इसे ज्ञात हुआ कि हरित लवक के चारों ओर तो जो होती है दोहरी परत की कला पाई जाती है, यानी ये दो परत होती है दोहरी झिल्ली की होती है, डबल लेयर, यानी इनसे हरित लवक के चारों जो परत होती है डबल होती है, यानी जो दोहरी परत वाली झिल्ली पाई जाती है इसे यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, यानी दोहरी परत वाली झिल्ली को यूनिट मेम्ब्रेन दोहरी कला वाली होती है, जो वसा और प्रोटीन की बनी होती है, यानी डबल लेयर पाई जाएगी जो वसा और प्रोटीन, यानी कह सकते हैं लाइपोप्रोटीन, लिपिड मतलब उसके लिए प्रोटीन के लिए वसा के लिए हो गया, और ये प्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन यानी एक डबल लेयर जो होगी, एक लेयर जो वसा की होगी, ये जो बाहरी लेयर होगी ये प्रोटीन की होगी, बाकी ये वसा की हो कहलाती है। हरित लवक की गुहा के अंदर, यानी कि कह सकते हैं जो ये अंदर होती है गुहा यानी कैविटी इसको देखा जाए तो अंदर ये डॉट टाइप यानी दानेदार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। ये जो आपको दानेदार से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के अंदर ही जो होता है मेन होता है ये हरित लवक जो होता है मेन, इसमें यानी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के आधार पर इस फिगर दिखाया गया है। इसके अंदर जो डॉट द्रव टाइप का पाया जाता है, लिक्विड टाइप का होता है, यानी डॉट दानेदार होता है, इसे स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा के अंदर ये इस ग्रेनम पाए जाते हैं। ग्रेनम जो होती हैं, ये ग्रेना जो होती है ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाया लगा, ये थैली यानी सिक्के के आकार की, जैसे ढेर जैसे लगा, यानी जिस तरह सिक्के होते हैं, सिक्कों को अगर एक ऊपर एक रख दिया जाए तह के रूप में, इस तरह से काफ़ी ढेर होती हैं, तो ये ढेर के रूप में पाई जाती है। जो ढेर होती है ना थैलेकॉइड कहा जाता है, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रेना होती है, ग्रेना के ऊपर ये जो एक एक सिंगल पाई जाती है थैलेकॉइड होती है, यानी एक थैलेकॉइड जो होती है लगभग, इसमें कह सकते हैं एक में लगभग ये जो ये ग्रेनम होती है लगभग ये कह सकते हैं 50 से 70 ग्रेनम एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है, यानी 50 to 70 ग्रेनम लगभग ये इसमें मिलती हैं। लेकिन ये जो होती हैं 50 से 70, और ये जो ग्रेनम यानी ये थैलेकॉइड होती हैं लगभग 10 से लेके, थैलेकॉइड इनकी संख्या जो होगी 10 से लेके लगभग 100 तक एक थैलेकॉइड में आ सकते हैं, यानी एक ग्रेनम के अंदर लगभग 10 से लेके 100 तक, यानी 10 to 100 थैलेकॉइड होते हैं। ये सिंगल देखने में दिखाया गया। ये जो ग्रेनम होते हैं यानी आपस में ये एक दूसरे के नज़दीक से बंधे इस तरह से रखे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। ये जो होते हैं आपस में स्ट्रोमा, जो ग्रेनम होते हैं ये आपस में एक स्ट्रोम पट्टी जो पाई जाती है, स्ट्रोमा पट्टी का जो कहा गया ये स्ट्रोम लैमली जिसे कहा जाता है, इसके माध्यम से एक दूसरे से ये आपस में संपर्क किए रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, कहीं भी अलग इस तरह से नहीं होते हैं। तो ये स्ट्रोमा पट्टिकाएँ जो होती हैं ये जोड़ने के काम करती है। ग्रेनम छोटी रचनाएँ जो सिक्के के ढेर इसमें दिखाई देते हैं थैलेकॉइड होती है। थैलेकॉइड जो होता है इसे थैलेकॉइड या ग्रेनम लैमली भी इसे कहते हैं। ग्रेनम की इकाई लगभग इसमें 10 से लगभग 100, मतलब कह सकते हैं 10 से लेकर 100 ग्रेनम एक साथ, मतलब इस थैलेकॉइड जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, जिसके आधार पे इनको कहा गया। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी जो थैलेकॉइड होती है ये यूनिट थैलेकॉइड जो होती है 2 यूनिट कलाओं की बनी होती है। थैलेकॉइड जो होती है यानी इसमें भी डबल एक साथ कुछ 2 यूनिट कलाओं की बनी होती है। इसमें ये बाहरी और भीतरी स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें जो बाहर का होगा ये दोनों बाहर के ये तीनों स्टेप जो होते हैं दिखाए गए इसमें। जो बाहरी स्ट्रक्चर होगा ये प्रोटीन का बना होता है, अंदर जो होते हैं इसमें पर्णहरित और फास्फोलिपिड यानी वसा की बनी पाएंगी, यानी आउटर लेयर जो दो होंगी बाहर की ये एक्सटर्नल, और ये बाहरी आउटर लेयर जो होती है प्रोटीन का स्तर की कहलाती हैं। इसके अंदर जो होती हैं लगभग, जैसे इसमें ये दिखाया गया ये बाहर की आउटर जो डॉटेड वाली मोटी दिखाई गई है डार्क वाली, ये प्रोटीन लेयर होगी। इसके अंदर जो होती है फास्फोलिपिड और नीचे पर्णहरित की पाई जाती है। पर्णहरित जो होता है इसमें भी ये सिंगल
ये इसमें इसको लार्ज करके दिखाया गया। इसमें जो पर्णहरित होती है ये इस तरह से स्ट्रक्चर, इसमें दो भाग होते हैं, एक सीड्स कहलाता है, दूसरा पूछ यानी हेड और टेल कहलाता है। सीड्स जो होते हैं पिरोल के बने होते हैं और जो हेड होता है ये फाइटोल के बने होते हैं। तो इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यानी जो इसका हरित लौह का स्ट्रक्चर होता है त्रिभुज फॉर्म में इस तरह से दिखाया गया है। जो थैलेकॉइड यानी भी जो होती है डबल यूनिट की बनी होती हैं, जिसमें आउटर और ये दोनों लेयर जो होती है बाहर की साइड में, दोनों बाहर साइड में प्रोटीन की बनी होंगी, अंदर जो पर्णहरित स्तर और फास्फोलिपिड यानी वसा की बनी होती है। पर्णहरित में इसमें दिखाया गया दो पार्ट होते हैं, सीड्स एंड पूछ यानी हेड एंड टेल होती है। इसके बाद ये इसमें जो मेन होता है ये पर्णहरित जो होती है, लगभग ये पर्णहरित जो दो प्रकार की होती हैं, यानी हरित लवक भी जो होती है दो तरीके की पाई जाएंगी, यानी क्लोरोफिल ए होगी एंड क्लोरोफिल बी होती है। क्लोरोफिल ए जो होगी इसका रंग जो होता है नीला होता है, क्लोरोफिल ए जो होगी नीला होगा, और ये जो होगा क्लोरोफिल जो होगा ये डार्क काला कह सकते हैं, यानी कि ये जो डार्क काला नहीं, मतलब हरा और काला मिला के होता है लगभग, यानी ग्रीन एंड ब्लैक, ये हरा और ब्लैक मिला के बनती है, और ये लगभग ब्लू टाइप की नीला टाइप की होती हैं। और इसी के अंदर जो होती है कैरोटिनॉइड एक वर्णक पाया जाता है जो थैलेकॉइड में, थैलेकॉइड के उसमें थैलेकॉइड मतलब थैलेकॉइड के अंदर जो होता है, ये जो थैलेकॉइड है इसके अंदर जो पाया जाएगा कैरोटिनॉइड एक मटेरियल होता है। कैरोटिनॉइड, ये जो कैरोटिनॉइड होती है ये थैलेकॉइड के अंदर मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें अल्ट्रा यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ये हरित लौह जो स्ट्रक्चर होता है इसमें डबल लेयर की बनी होती है। डबल लेयर यानी दोहरी झिल्ली की यूनिट मेम्ब्रेन जिसे कहा जाएगा। इसके अंदर जो होती है डॉट दानेदार पाई जाती है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर ग्रेनम पाई जाती है। ग्रेनम जो होती हैं इसमें सिक्के के रूप में ढेर होती है, जिसे एक सिक्के ढेर को मतलब एक सिक्के को इसमें जो एक के ऊपर एक रखी जाती है, लगभग उसको एक को सिंगल को थैलेकॉइड कहा जाता है। ये सारे थैलेकॉइड लगभग जो ऊपर नीचे एक साथ ढेर के रूप में हो जाते हैं तो ये ग्रेनम बन जाती है। सारी ग्रेनम जो होती है पटलिका के माध्यम से आपस में जुड़ी होती हैं। जो मेन इनका काम होता है भोजन का, ये थैलेकॉइड भी होती है, डबल लेयर की होती है, यानी कि दोनों बाहरी साइड में जो प्रोटीन के स्तर बने होंगी, अंदर की जो पर्णहरित और फास्फोलिपिड की परत पाई जाती है। और पर्णहरित जो होता है मेन, ये दो भागों में भी डिवाइड किया गया है हेड एंड टेल में। तो इनका मेन काम होता है जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, यानी भोजन को बनाने के, यानी कि सूर्य की किरणों को जो होती है हरित जो ग्रेनम जो होती है स्ट्रोमा, इसी में जो ग्रीन पार्ट होता है यानी कि सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करके इनको संश्लेषित किया जाता है, संश्लेषण करके, और नीचे जड़ों के माध्यम से खनिज कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेके इसमें फूड मटेरियल यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जो इसमें भोजन के रूप में पौधों में इसमें होता है। और वेस्ट के रूप में इसमें ऑक्सीजन निकलती है जो इन्वायरमेंट में छोड़ दी जाती है, जो इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये मेन फंक्शन इसका भोजन निर्माण में होता है प्लांट के अंदर। जो इसका ग्रीन, इसी के कारण पौधे जो होते हैं ग्रीन कलर दिखाई देते हैं, इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हरित लवक जिसे मिलता है।